देखो बच्चों, कल तो राहुल का बर्थडे है। वो अपनी मम्मा से कह रहा है कि मुझे तो बस डायनासोर की शेप वाला बर्थडे केक चाहिए। मैं उसी केक को कट करूँगा। और मुझे एनिमल शेप वाली कुकीज़ भी बहुत यम्मी लगती हैं। व्हाट? नो वे! आप सबने उज्जैन के राजा यशोधर की कहानी तो सुनी है ना? तो उसे सुनने के बाद ही हम बर्थडे केक के बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है? राजा यशोधर रात को महल में जब सो रहे थे तो मिडनाइट में उनकी रानी जो थी ना, क्वीन अमृता देवी, वो उठकर कहीं जा रही थी। तो किंग यशोधर ने सोचा कि इतनी रात को रानी चुपके से बाहर क्यों जा रही हैं। तो किंग यशोधर ने रानी को फॉलो किया एंड ही फाउंड आउट कि रानी उनके पैलेस के बाहर एक छोटी सी हट में, झोपड़ी में चली गई। वहाँ पे उनके एलिफेंट को चलाने वाला एक अष्टवक्र नाम का महावत रहता था। महावत मतलब एलिफेंट राइडर। तो राजा को पता चला कि रानी इज चीटिंग ऑन हिम। रानी लाइक्स दैट महावत। ये देख के राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रानी को मार देता हूँ। लेकिन ये बात अगर सबको पता लग गई तो मेरे बेटे यशोमती का क्या होगा, और पूरी फैमिली की भी बहुत इंसल्ट होगी। नेक्स्ट डे किंग यशोधर वॉज वेरी अपसेट। बहुत दुखी थे। उनकी माँ ने बोला, बेटा ऐसा क्या हो गया, तुम इतने सैड क्यों हो? तो राजा बोले, माँ कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आई सॉ वेरी बैड ड्रीम। मैं तो बस अब अपने बेटे यशोमती को राजा बनाकर मुनि दीक्षा ले लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो राजा की माँ को बहुत चिंता हो गई। वो सोचने लगी, अगर मेरा बेटा मुनि बन गया तो मुझे छोड़कर ही चला जाएगा। तो उनकी माँ ने पता है उनको क्या बोला? उन्होंने बोला, बेटा इट्स जस्ट अ ड्रीम, तुम इतना परेशान मत हो, इतने वरिड मत हो। हियर इज़ एन आइडिया, तुम कुल देवी की पूजा करो और बहुत से एनिमल्स की बलि चढ़ाओ। बलि बलि मतलब एक ऐसा ट्रेडिशन जहाँ देवी देवता को प्लीज़ करने के लिए उनके सामने लाइव एनिमल्स को मार दिया जाता है। तो किंग यशोधर की मम्मा ने उन्हें कहा कि तुम देवी माँ की जब ऐसे प्रेयर करोगे तो देवी तुमसे खुश हो जाएंगी और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। अपनी माँ से बलि चढ़ाने की बात सुनकर किंग यशोधर तो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, माँ आप ये क्या कह रही हो? बलि चढ़ाना तो महापाप है। किसी इनोसेंट को मारना तो हिंसा का काम है, और किसी को हर्ट करके हमें क्या सुख मिलेगा? ये मैं नहीं कर सकता। तो उनकी माँ तो उनको किसी तरह से मनाना चाहती थी। तो उन्होंने फिर से कहा, बेटा अगर आपको कोई एनिमल को किल नहीं करना ना, तो एक काम करो, आप आर्टिफिशियल एक डमी एनिमल की बलि चढ़वा दो, ठीक है? ऐसा करने से देवी तो प्रसन्न हो जाएगी एटलीस्ट। तो किंग यशोधर इस बात को मान गए। किंग यशोधर की माँ ने स्टैचू बनाने वाले को बुलाकर क्या किया? आटे का एक मुर्गा बनाया। दे मेड अ कॉक फ्रॉम अ व्हीट फ्लावर। उन्होंने रियल मुर्गा तो नहीं मारा, लेकिन उन्होंने एक डमी मुर्गे को मार दिया। दे प्रिटेंडेड टू किल एन एनिमल। अच्छा ये बताओ, क्या ये गलत है या सही? वास्तव में हिंसा या अहिंसा हमारे भावों से, हमारे थॉट से होती है। आटे के मुर्गे मारने में किंग ने असली मुर्गे को तो नहीं मारा, मान लिया, लेकिन आटे के मुर्गे में असली मुर्गे को अज्यूम करके उसको काटने में उनके भावों में तो क्रूरता आ गई ना, उनके थॉट्स में तो हिंसा आ गई ना। मान लो आपको कोई फोर्स करे कि एक प्लेन पेपर पे पैर रखो, तो आप शायद आराम से रख भी दोगे। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करे कि अपने मम्मी पापा की फ़ोटो के ऊपर वॉक करो, तो आपको ये करने के लिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग, हार्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम डायनासोर शेप के, मिकी माउस या किसी भी एनिमल शेप के केक को कट करते हैं, उसके हैंड्स, लेग्स, पार्ट्स एट्सेट्रा वाले केक को कट करके खाते हैं, तो हमारे अंदर भी क्रूअल्टी के परिणाम, क्रूअल थॉट्स आ जाते हैं। ऐसे आटे का मुर्गा मारने से किंग यशोधर को महान पाप का बंध हो गया। इधर
क्वीन अमृता देवी को जैसे ही पता लगा कि किंग यशोधर बहुत अपसेट हैं, तो क्वीन को लगा, अरे कहीं मेरा महावत से मिलने वाला सीक्रेट तो राजा को नहीं पता चल गया। और वो रानी इतनी क्रूअल थी कि उसने किंग यशोधर और उनकी माँ को खाने में जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया। राजा यशोधर और उनकी माँ, दे बोथ डाइड। लेकिन जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके बाद अगले 5-6 बर्थ तक वो तिर्यंच गति में ही जन्म लेते रहे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का समर्थन जो किया था। राजा यशोधर बने मयूर, पीकॉक, और उनकी माँ बन गई कुत्ता, यानी कि डॉग। फिर राजा यशोधर बने नेवला और उनकी माँ बन गई सर्प। फिर मगरमच्छ, बकरा और बकरी, बकरा और भैंसा। ऐसे करते करते वो 6 बर्थ तक तिर्यंच गति में ही घूमते रहे। और फिर 6 बर्थ के बाद वो बने मुर्गा और मुर्गी। पता है उनको कहाँ रखा गया? राजा यशोधर के बेटे यशोमती के पैलेस गार्डन के केज में। जब वो मुर्गा मुर्गी पिंजरे में खेल रहे थे ना, तभी उस गार्डन में आचार्य सुदत्त मुनिराज आए। मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर मुर्गा मुर्गी बहुत खुश हुए। आचार्य श्री सुदत्त मुनिराज जी ने गार्डन में, उद्यान में सभी को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया और कहा कि यज्ञ करके बलि के नाम पर हुई संकल्पी हिंसा तो महापाप है। तो बच्चों, हिंसा भी 4 तरह की होती है: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। आइए इनके बारे में जानते हैं। आरंभी हिंसा, जैसे घर में कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए भोजन बनाना है जिसके लिए हम फायर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बहुत सारे वायुमंडल के स्मॉल लिविंग बींग्स मर जाते हैं ना। तो यहाँ इंटेंशन तो थी खाना बनाने की, लेकिन उस प्रोसेस में जिन जीवों का घात हो गया, उसके कारण हुई आरंभी हिंसा। हमें इस हिंसा को कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए। दूसरी हुई उद्योगी हिंसा, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए या पैसा कमाने की इंटेंशन से जो हम जॉब, बिजनेस या कोई भी काम करते हैं ना, उसमें जो हिंसा होती है उसे कहते हैं उद्योगी हिंसा। जैसे हमने इंडस्ट्री सेटअप की और उसमें खुदाई में बहुत सारे जीव मारे गए, या फिर अगर हम स्कूटर या कार से अपने ऑफिस जा रहे हैं और हमारी कार की लाइट से अट्रैक्ट होकर छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, तो वो हुई उद्योगी हिंसा। तीसरी हुई विरोधी हिंसा, अगर कोई हमारी फैमिली पे, हम पर या हमारी नेशन के ऊपर अटैक करे, तो अपनी प्रोटेक्शन की इंटेंशन से जो हम स्टेप्स लेंगे उससे होती है विरोधी हिंसा। ये तीनों प्रकार की हिंसा तो हम सबसे हो जाती है, मगर अगर हम एक गुड हाउस होल्डर हैं, अच्छे श्रावक हैं, तो हमें इन तीनों हिंसाओं को मिनिमाइज करना चाहिए। और आपको पता है चौथे प्रकार की हिंसा होती है संकल्पी हिंसा, क्योंकि संकल्पी हिंसा में इंटेंशन ही मारने का होता है। हम विलफुली ये सोचते हैं कि मैं इस पर्सन को दुख पहुंचाऊंगा, मैं इसे हर्ट करूंगा या मारूंगा। इसमें तो हमें बहुत पाप लगता है। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, मुनि महाराज जी को तो 4 प्रकार की हिंसा का त्याग होता है। वो इन 4 हिंसाओं में से कोई भी हिंसा नहीं करते। आप सब सोचो, हमारी बॉडी में अगर छोटा सा भी कांटा, एक प्रिक चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है ना? तब फिर देवी देवता को हैप्पी करने के लिए हम जो दूसरे जीवों की गर्दन पर, उनकी नेक पर छुरी चला देते हैं, नाइफ चलाकर उनको मार देते हैं, उनको कितना दर्द होता होगा। तभी उन सुदत्त मुनिराज ने मुर्गा मुर्गी का एग्जाम्पल देते हुए कहा, ये देखो केज में ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, ये पुराने बर्थ में पुत्र और माता थे। इसने अपनी माँ के कहने से आटे का मुर्गा बनाकर देवी को पूजा में चढ़ाने के लिए मारा था। ये सब बातें सुनकर मुर्गा और मुर्गी को अपने किए पापों का इतना भयंकर फल जानकर बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत गिल्टी फील हुआ। वो पश्चाताप करने लगे और अहिंसा धर्म के बारे में सोचने लगे। उनकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। पंखों की फड़फड़ाहट से वो मुनिराज से अपने कल्याण की रिक्वेस्ट करने लगे। मुनि सुदत्ताचार्य ने कहा,
देखो, ये दोनों जीव अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ईगर हो रहे हैं और उन्हें संबोधन देते हुए कहा, हे जीवों, तुम घबराओ नहीं, तुम अहिंसा अणुव्रत का पालन करो, कभी भी अब किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना, इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो मुर्गा और मुर्गी दोनों अपने मन में श्रावक धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें इससे बहुत बहुत लाभ होगा, वी विल बी वेरी गुड सोल्स। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश होते हैं और जोर से आवाज़ करने लगते हैं, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। तभी इनके जो पुराने बर्थ का बेटा था ना, राजा यशोमती, वो इनकी आवाज़ सुनकर इन पर एरो चला देता है। वो अपने शब्द भेदी बाण का स्किल का शो ऑफ करना चाहता था। शब्द भेदी मतलब सिर्फ साउंड को सुनकर ही अपने टारगेट को हिट कर देना। एरो से तो वो दोनों मुर्गा मुर्गी एक साथ मर गए। वे दोनों छटपटा कर मर जाते हैं और फिर नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य भव में जन्म लेते हैं। तो देखा बच्चों, सिर्फ एक आर्टिफिशियल मुर्गे का संकल्प पूर्वक मतलब विलफुली डिसाइड करके हिंसा करने से ये दोनों जीव कितने भवों तक दुखों में घूमते रहे। तो हम सब कभी भी रियल या आर्टिफिशियल जीव को किल करने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो प्रिटेंड करना ही क्यों ना हो। एनिमल शेप का केक, कुकीज़, क्रैकर्स या कोई भी इस शेप का फूड खाने से, काटने से या एनिमल्स को किल करने वाली गेम्स खेलने से हमें संकल्पी हिंसा का भयंकर डेंजरस पाप लगता है। चलो अब हम सब प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी तरह की संकल्पी हिंसा कभी नहीं करेंगे। जय जिनेंद्र।